चलो प्रश्नावली 5.4, ठीक है ना। इसमें एक नंबर सवाल में वही सब सवाल है जो हम लोग पिछले दिन उदाहरण सब जो में बना रहे थे, है ना। उदाहरण सर कुछ अपने तरफ से भी 2-3 सवाल बनाए थे, वर्गमूल निकालना भागफल विधि द्वारा, है ना। तो क्या बना इसको, एक दो क्वेश्चन, 4 नंबर 1 का 4 या फिर वो वाला 4, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ का। तो यहाँ पर सारा क्वेश्चन वैसे ही है जो हम लोग पिछले दिन बनाए थे। अब थोड़ा सा 2 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कितने अंक निकलेंगे, आंसर नहीं निकालना, वर्गमूल नहीं निकालना, वर्गमूल जो भी निकलेगा उसमें कई गो अंक वाला आंसर होगा वो अंक। तो इसके लिए अब कुछ मैं बता देता हूँ तरीका, इसी हिसाब से तुम लोगों को बताना होगा। अंकों की संख्या बताने के लिए नियम क्या है। दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं इसको, क्योंकि नई नई बात है तो बनाना होगा, ठीक है। नहीं, इसका वर्गमूल निकालने नहीं बोला है। निम्नलिखित संख्या में से 2, 5, ठीक है। देखो क्या बोलने का मतलब हुआ, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या करके, नहीं हम इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें हाँ बिना गणना के लिखा हुआ है क्या, सवाल उतारने में गलती हुआ क्या। ओ, ब्रैकेट में दिया हुआ बिना गणना किए, मतलब वो प्रोसेस लगाना नहीं है कि वर्गमूल निकाल के चेक कर रहे हैं तब जाके गिन के देख रहे हैं और बोल रहे हैं कितना, बिना गणना किए, ठीक है। बिना गणना किए, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे बताएंगे हम लोग, वर्गमूल जब निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे पहले उसको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। गणना किए बिना बोल रहा, लेकिन थोड़ा सा मैं गणना करके दिखा रहा हूँ ताकि बात को समझ में आए, फिर बिना गणना किए बताने पालोगे, उसको जानना जरूरी है। जैसे इस तरह से हम लोग कॉलम बना रहे थे और यहाँ पर कोई नंबर लिखा मिलता था, मैं अभी अपने तरफ से कुछ नंबर ले लेता हूँ। जैसे मान लो 625 हमने लिया, अपने तरफ से लिया ये एग्जांपल, ठीक है। अभी अभी यहाँ तक, अभी इसको रोक दो, है ना, इससे कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से हम लोग लाइन के नीचे उतार रहे थे और क्या कर रहे थे, ऐसे पीछे तरफ से बार बना रहे थे, जोड़ा लगाते थे, फिर जोड़ा नहीं लगता था तो एक जीरो लगा देते थे, ये ना करते थे। और फिर यहाँ पढ़ते थे, सेम नंबर पढ़ के पहला टुकड़े को मतलब पूर्ति करते थे, पहले बार में जो पार्ट होता था उसको बनाने का कोशिश करते थे, और जो लेते थे उसके लिए यहाँ लिखते थे, वो एक आंसर होता था। फिर अगला वाले नीचे को लाने के बाद फिर उसके लिए पढ़ते थे, मतलब कि जो लाते थे उसके लिए पढ़ना ही होता था, और वही तो आंसर में जाता था। तो एक एक बार के लिए एक एक नंबर पढ़ना जरूरी था, नहीं पढ़ा जाता था फिर भी 0 बार पढ़ लेते थे, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। तो इसके लिए कुछ यहाँ लिखते थे, फिर इसके लिए कुछ लिखना पड़ता था, मतलब कि जितनी बार बार यहाँ पर मौजूद होगा ना उतना अंक आएगा आंसर में। यानी एक बार के लिए एक अंक यहाँ आंसर में बनेगा, फिर अगला वाला बार को इस्तेमाल करता तो उसके लिए एक अंक बनेगा। तो हमें बार गिनती कर लेना कितने बार में वो, यानी जोड़ा लगाएंगे पीछे तरफ से तो कई गो बार का यूज करना पड़ेगा हमें, जितनी बार बार इस्तेमाल करेंगे उतना ही अंक हमारा रिजल्ट में आएगा किसी भी वर्गमूल का। यानी कि आंसर कितना होगा वो नहीं पूछा है, लेकिन कितना अंक आएगा वो हम बता सकेंगे। तो जब हम इसको इस 64 को यहाँ लिखने के बाद पीछे तरफ से जब जोड़ा लगाएंगे, एक ही बार में काम खत्म हो गया कि नहीं हुआ, तो एक ही अंक इसका आंसर आएगा। वैसे भी 64 का तो पता है कि 8 आता, 8 अकेला एक अंक हुआ ना। हम्म तो इसमें बोलेंगे अंकों की संख्या बराबर 8 नहीं 1, कई गो अंक आएगा। अंकों की संख्या बराबर 1, बस इतना बताना था, आंसर नहीं बताना है। कई गो अंक, उस आंसर में कई गो अंक होगा, कई गो अंक होगा गिन कर। तुम लोग अंक थोड़ा सा पहले यहाँ पर मैं देखता हूँ तुम लोग अंक और संख्या में क्लियर है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे कोई नंबर लिखा, 436 लिखा मैंने, तो ये पूरा हमारा 436 एक नंबर हुआ,
लेकिन उसमें अंक कई गो हुआ, 1 2 3। अगर अगर संख्या पूछेंगे तो पूरा बोल देना कि 436, लेकिन अंक पूछेंगे तो बोलेंगे 3 गो अंक है इसमें। अंक नहीं मतलब अंकों की संख्या है ना, ये कहना मतलब अंकों की गिनती पूछने का मतलब है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर इसका वर्गमूल जब निकलेगा, वर्गमूल तो इसका तो वैसे जुबानी याद रहता है कि 144 का वर्गमूल 12 होता है, लेकिन 12 नहीं बताना, उस 12 में अंक कई गो था, 1 और 2 था, तो 2 ही गो अंक है ना, तो इसका अंकों की संख्या हमारा हो जाएगा 2। इसको इसको ऐसे ऐसे रफ में चेक करो, 144 लिखा, एक गो बार लगा और दूसरा गो बार लगेगा जीरो लगा करके, कई गो बार का इस्तेमाल हुआ, 2, तो इसमें कई गो अंक आंसर में आएगा, 2 अंक आएगा। नहीं क्लियर हो रहा है? इसको सोल्व कर दो, 1 1 जा 1, और जो लिए आंसर में रखे, घटा दिए, यहाँ जोड़ दिए, फिर 44 लेके आए, अब 4 बनाना, 2 रखने से हो जाएगा, 22 दूनी 44 हुआ, और यहाँ भी 2 रखे, तो यहाँ 44 है ना, तो 12 आया कि नहीं आया? तो 12 आया, तो हमें 12 थोड़ी ना पूछा है कि क्या आंसर आएगा, वो नहीं पूछा है। जो भी आंसर आएगा उसमें अंक कई गो है, गिन करके देंगे, 1 2 3 करके गिनेंगे तो कई गो आएगा, उसमें 2 गो आएगा। तो हम इस 2 को बताने के लिए हर बार इस तरह से बना बना के चेक करना जरूरी है क्या? ना, ये बार से ही पता लग गया कि 2 गो बार था तो इसलिए 2 गो आया, अगर 2 गो और होता तो एक बार का और जरूरत पड़ता तो फिर 3 अंक होगा। तो बार का गिनती से जब पता चल जा रहा है कि दो वो गिनती ही पता करना है, तो बार से काम चल जा रहा है, हम इतना डिटेल में बना के क्या देखेंगे? तो कहें तो हम कहेंगे यहाँ पर अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, क्योंकि बार लगा दो, ऐसे बार लगा दो तो 2 बार में एडजस्ट हो रहा है ना, जीरो लगा देंगे तो 2 बार में एडजस्ट हो रहा है, तो कहेंगे कि अंकों की संख्या, यहाँ पर मेरा जगह कम है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 2 अंकों की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 2। इसमें बार लगा के देखेंगे, एक बार से, अरे दूसरा बार से कवर हो गया, तो बोलेंगे यहाँ पर अंकों की संख्या हमारा 2 हो जाएगा। सिंपल, वर्गमूल नहीं पूछा जा रहा है, वर्गमूल कितने अंकों वाली संख्या होगी वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो कई गो बार लग रहा है, 1 2 3 बार में एडजस्ट हो रहा है ये, तो कहेंगे कुल अंकों की संख्या, या फिर अंकों की संख्या, इसमें अंकों की संख्या हमारा हो जाएगा 3। कौन वाला प्रोसेस? ये कटे या ना कटे, क्योंकि जो मेथड हम लोग सीखे हैं उससे पॉइंट में भी आंसर निकल सकता था ना, पॉइंट में भी निकल सकता था, तो इसमें कई गो अंक लगेगा, 3 अंक, तो यहाँ पर अंकों की संख्या हमारा 3 हो जाएगा। अंकों की संख्या बराबर 3, यही पूछा गया था, 2 नंबर सवाल में यही पूछा गया था। देखो इसमें जो 3 नंबर में जो सवाल सब दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पिछले क्लास में दशमलव वाला भी संख्या लेके वर्गमूल निकाले थे, बस जैसे पॉइंट के नंबर के पॉइंट के बाद का अंक जैसे इस्तेमाल करोगे तो वहां पे आंसर में भी पॉइंट डाल देना, है कि नहीं? तो 3 नंबर का सवाल सब छोड़ देते हैं, वो तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, है ना, जब किसी का नहीं बनेगा तो हम फिर बना देंगे। ठीक है ना, तुम लोग को थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, जैसे यहाँ पर 3 नंबर का पहला सवाल जो है 2.56 है, तो इसी को कॉलम में ऐसे लिख लेना और ऐसे जोड़ा लगा लेना, है ना, और एक एकम एक लेकर के घटा देना है, यहाँ खत्म, फिर यहाँ, और यहाँ यहाँ काटना नहीं था यहाँ पर, और जो यहाँ लिए आंसर में भी लिखना है, फिर यहाँ दोनों अंक जैसे उतारेंगे, यहाँ जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 56 लिए, अब क्या करेंगे, अब क्योंकि पॉइंट के आगे वाला लिए तो यहाँ भी पॉइंट डाल देना है, अब यहाँ जोड़े तो 2, और यहाँ 6 बनाना है, तो 4 चौक 16 का 6 हो सकता है, या 6 जाकर 36 का 6 हो सकता है, तो मैं थोड़ा 4 रख के टेस्ट करके देखता हूँ, 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8, एक 9 बन रहा है, तो यानी 6 रखना पड़ेगा, 6 छक्के 36 का 6, 6 दूनी 12 3 15, यानी कि 6 रखे हैं, 2056 नहीं था, 2.56 था, 2.5 ये पॉइंट था, ठीक है ना।
तो इस तरह से बताए थे ना, नहीं ये वाला बताए थे। तो ये 3 नंबर का सारा सवाल अपने से कर लेना, जब किसी का नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। अभी 4 नंबर का सवाल हम लोग बनाते हैं, ये थोड़ा सा नया है तो मिटाने दो। देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो सवाल बहुत लंबा सा जुमला लिखा हुआ है, तो मैं पूरा उतारूंगा नहीं। मैं सवाल को पढ़ देता हूँ और तुम लोग सुन के समझो। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग पिछला सब एक्सरसाइज में वहाँ भाग और गुना करने का बात कर रहे थे, क्या गुना किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या भाग कर दिया जाए कि वो पूर्ण हो जाए। यहाँ पर घटाने का बात बोला जा रहा है, क्या घटाया जाए, है ना। तो 4 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है, पहला सवाल को सोल्व करके पहले समझा देता हूँ पूरी बात, ठीक है। 4 नंबर सवाल में जो लिखा हुआ है, बोलने का मतलब ये है कि इसमें ऐसा क्या ऐसा कौन सी संख्या हम इसमें घटाए, वो संख्या लेकिन न्यूनतम होना चाहिए। यानी कि छोटी से छोटी संख्या हम इसमें क्या कम करें, ऐसा कौन सी न्यूनतम संख्या को हम घटा दें इसमें से, ताकि घटाने पर जो हमें मिलेगा वो एक पूर्ण वर्ग मिलेगा, पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। पूर्ण वर्ग संख्या माने कि जिस जो स्क्वायर होके बनता है, पूर्ण वर्ग संख्या, है ना, यही कहने का मतलब है। और जब वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो उस संख्या का फिर हमें वर्गमूल भी बताना है। यानी कि अगर वो स्क्वायर पूर्ण वर्ग होगा तो किसी का स्क्वायर होगा, तो किसका वो स्क्वायर होगा, उसका फिर वर्गमूल भी बताना है। वर्गमूल कितना होगा, ये सवाल का मतलब है। 402 में से हम ऐसा क्या कम कर दें, क्या कम करें ताकि एक पूर्ण वर्ग मिले। और अगर वो पूर्ण वर्ग फिर हो जाएगा तो फिर वो किसका वो वर्ग माना जाएगा, नहीं उसका वर्गमूल क्या होगा। दो डिमांड है इस सवाल में। तो हम लोग तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे। करना क्या है कि इस तरह से हमें कॉलम में लेंगे संख्या को 402, हम लोग वही प्रोसेस लगाते चलेंगे, लास्ट में कुछ बच जाएगा। यानी कि हम देखेंगे आखिर ये, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, कुछ घटाएंगे तब पूर्ण वर्ग होगा, तो कितना घटाना पड़ेगा, जितना यहाँ लास्ट में बच जाएगा, आखिर में कुछ बच जाएगा, वही चीज हमें डिस्टर्ब करेगा कि पूर्ण वर्ग होने नहीं दे रहा, क्योंकि एक्स्ट्रा उतना पार्ट माना जाएगा उसके बाद एक्स्ट्रा है, वही एक्स्ट्रा वाला पार्ट उसमें से निकाल देंगे, तो वही तब जाके निकालने के बाद जो बचेगा वही हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो देखेंगे कि कितना निकालना पड़ रहा है, जितना बचेगा उतना ही निकालना पड़ेगा, वही हमारा आंसर होगा। तो जो यहाँ शेष बचेगा, ठीक है, तो हम लोग प्रोसेस लगाते, बार लगाए पहले, 2 दूनी 4, 0 4 लिख देते हैं, और यहाँ भी 2 ले लिया, आंसर में भी 2 ले लिया, ये खत्म हो गया। इसको जोड़ेंगे इधर साइड में, फिर यहाँ 0 2 उतारेंगे। अब यहाँ क्या लेंगे कि 0 2 के आसपास एक लेने से ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे ये पहले से ये ज़्यादा है, तो हमें 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी 0 लिए और यहाँ 0 मिला, घटाए, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली हमें 2, मेरे पास इस नंबर में 2 एक्स्ट्रा था, 2 एक्स्ट्रा था, इसलिए वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या न्यूनतम संख्या क्या घटाना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा। तो हमें ये पूछा गया है और ये पूछा गया है ना, ये ध्यान में रहे। तो कहेंगे अतः वह न्यूनतम संख्या बराबर, वह न्यूनतम संख्या बराबर 2, एक आंसर हो गया। यानी कि क्या घटाया जाना चाहिए, न्यूनतम संख्या 2, इसमें से 2 घटा देते तो फिर 400 हो जाएगा, और 400 जब हो जाएगा तो फिर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और तो 400 मतलब घटा के थोड़ा सा दिखा भी दो कि 402 था, घटा दिए उसमें से 2 तो हमारा मिला 400। अब 400 जब मिला तो ये किसका वर्ग है, तो यहाँ पर जो है ये है ना 20 का। क्योंकि उस 2 को छोड़ के बात करें तो 20 में बात खत्म हो जाता ना, है कि नहीं। तो अब कहेंगे वर्गमूल बराबर, वर्गमूल भी पूछा है ना, क्योंकि अब 400 है तो 400 का वर्गमूल वैसे भी सबको याद ही रहता है कि 20 होता है, लेकिन यहाँ भी जो आएगा वही वर्गमूल हो जाएगा, उस 2 को तो वर्गमूल हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है इसमें ये एक, चलो इसको उतार लो जो उतारना चाह रहे हो।
चलो एक सवाल और, 4 का ही सवाल लेते हैं। इसका कौन सा, इसका रोमन नंबर 3 में ध्यान दो। एगो जंप कर गए, एक सवाल को जंप कर गया हूँ। सेम सवाल है, ठीक है ना। इसमें से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाया जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तुम लोगों का ही डिमांड था कि रोमन नंबर 3 बनाइए, है ना। हाँ, प्रोसेस वही है। मैं, क्या दिक्कत है, कोई सा भी बनाए। और साथ में इस संख्या का फिर वर्गमूल भी पूछा गया है। वर्गमूल क्या होगा ये पूछा गया है। चलो, अभी नंबर चेंज करके वही सवाल है, देखोगे। ठीक ठीक। तो ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। 3250 ले लिए और जोड़ा लगा दिए इस तरह से। चलो 32, 6 6 36, थोड़ा ज्यादा हो गया, तो 5 5 25, 5 5 25 ले लेंगे। ले लिया, और आंसर में भी यहाँ 5 रख दिए। और घटाएंगे, 12 में 5 गया 7, ये वाला खत्म। यहाँ जोड़ेंगे 7 होकर के 10, और यहाँ से 50 नोट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि जीरो है, तो हम क्या रखें कि पहुंच जाए वहां तक, 750 तक। तो 750 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो 10 के साथ अगर हम 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 जाएगा 36 का 6, 6 0 0 कैरी 3, 6 कम 6, 636 आ रहा है, लेकिन वहाँ 750 है। अगर हम 7 रख के चेक करें तो 7 7 49, यहाँ पर कैरी 4, 7 1 7, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं आया, आ गया। तो 7 रखने से, तो यहाँ भी 7 रख देंगे, और यहाँ हमारा मतलब 749 बन रहा है, और यहाँ 1 बच रहा है, बाकी सब खत्म, ठीक है। तो न्यूनतम संख्या वही हो जाएगा जो जो शेष बचा, है कि नहीं। तो कहेंगे अतः वह न्यूनतम संख्या बराबर, वह न्यूनतम संख्या 1, यानी कि इसमें से, इस संख्या में से 1 हटाने का जरूरत है, 1 है ना। तो हटा के देख लेते हैं बनता क्या है। 3250 में से 1 हटाएंगे, हमारा आ जाएगा 3249, ये हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल भी पूछा गया है। इस संख्या, छोटी से छोटी संख्या, और भी बहुत कुछ घटाने से तो होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ भी घटा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम पूरा संख्या को घटा देंगे, पूरा 3250 घटा देंगे, जीरो भी मेरा पूर्ण वर्ग है ना। हाँ, यहाँ से यही ना पता चला कि क्या घटाने का जरूरत है उसमें। ये क्यों नहीं पूर्ण वर्ग था, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा एक था जो कि बच गया साइड में, वही चीज को हटाना था। तो यहाँ पर हमें वर्गमूल पूछा है, तो वर्गमूल भी लिख देते हैं। वर्गमूल हमारा हो जाएगा ये वाला नंबर हो जाएगा, क्योंकि वो एक हट जाता, या 49 होता, 49 पूरी तरह से कट के खत्म हो जाता, ठीक है। तो 57 हमारा वर्गमूल होगा। ये हो गया दूसरा आंसर, पहला आंसर यहाँ पर। इसी तरह से बना लेना। तो 525 में कम से कम संख्या क्या जोड़ा जाए ताकि वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या। तो अभी जोड़ने का पूछा गया, थोड़ी देर पहले घटाने का पूछा गया, है ना। तो हम लोग पहले जो घटाने वाला जो प्रोसेस लगा है, घटा करके जो पूछा जा रहा था, पहला बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा, लास्ट में एक नया स्टेप कुछ उसमें ऐड करना है। तो पहले वहां तक तो सेम प्रोसेस है जैसे घटाने वाला सब बना रहे थे। देखो, बात नहीं करो, ये तुम लोग ध्यान दो अच्छे से। शुरू शुरू में वही मेथड लगेगा, पहले 525 लिख दिया,
इस तरह से जोड़ा बना दिया, और 5, तो 2 दूनी 4 ले लिए, और यहाँ भी 2 रख दिए, घटाए तो 1, इसको और यहाँ पर पहले इसको उतार लिया 25, और ये जोड़ने साइड होकर के 4। अब 125 क्या रखने से हो जाए? 125 तो नहीं होगा क्योंकि पूर्ण वर्ग है ही नहीं, ये संख्या पहले से पता है हम लोगों को। तो देखता हूँ कि क्या रखना चाहिए। ठीक है, मैं 3 रख के चेक करके देखता हूँ। 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 129 बन रहा, 3 में भी ज्यादा हो गया, तो अब तो 2 कन्फर्म है। हमने 2 रखा, तो 2 रखा तो क्या बनेगा? 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है, 12 दूनी 84, तो घटाएंगे 15 में, 15 नहीं, 5 में 4 गया 1, 12 में 8 गया 4, 41 बचा, ऐसा हो गया। लेकिन हमें पूछा गया है कि इसमें कितना जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब यहाँ ध्यान दो, यहीं से अब नई बात है, ये तो बिल्कुल सेम, यहाँ तक तो सेम था। अब यहाँ से आगे हम उस संख्या तक कैसे पता करेंगे उस संख्या को? तो देखो, यहाँ पर जो संख्या आता है, पहले कुछ बात को समझ लो, पहले फील करो अच्छे से अपने अंदर से, कि ये जो 22 है, 22 का जो स्क्वायर होगा, इसमें से 41 निकालने के बाद जो संख्या बचेगा, 22 का जो स्क्वायर होगा, ये पूरे संख्या में से 41 को निकाल देना, क्योंकि 41 उसमें एक्स्ट्रा ना था, जो बच जाता उसमें एक्स्ट्रा था, 41 निकाल देंगे तो जो बचेगा वो मेरा 22 का स्क्वायर माना जाएगा। तो 22 का जो स्क्वायर वो माना जाएगा, मैं निकाल के दिखा दूंगा। 525 में से 41 निकाल दो, कितना हो जाए? 5 में 1 गया 4, 12 में 4 गया 8, और ये 4 हो गया, यानी 484 हमारा। अब इसको अगर अगर घटाने वाला अगर सोचेंगे तो उसमें से 41 घटा देते तो ये होता, और ये हमारा पूर्ण वर्ग होता। लेकिन घटा के नहीं पूछा, जोड़ के पूछा। अगर मैं इसमें जोड़ के कहूँगा तो इस संख्या से बड़ा संख्या ना आंसर में होगा, बड़ा आएगा। इसको तो हम नहीं अपना सपोर्ट में रख सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या में इसके ऊपर का ही सोचना पड़ेगा, जोड़ने का मतलब इससे ऊपर, किसी भी संख्या में तुम जोड़ेंगे तो संख्या से ऊपर वाला संख्या मिलेगा ना, तो ऊपर वाला संख्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मतलब कि 22 का स्क्वायर भी अगर हम लेते हैं तो उससे छोटा ही रहता है, इतना हम लोग समझ गए। यानी 22 उसके जस्ट नजदीक वाला, उसके नीचे वाला 22 का स्क्वायर जो भी होगा उसके जस्ट नजदीक वाला है। तो हमें 22 के ऊपर का पूर्ण वर्ग चाहिए, तो 22 के ऊपर का पूर्ण वर्ग क्या होगा? 23 का स्क्वायर, है ना। तो 23 का स्क्वायर जो भी होगा, 23 का स्क्वायर जो होगा वो बनने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ये मीनिंग है सवाल का। क्लियर है? तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे तुम लोग यहाँ तक आने के बाद ना तुम लोग ऐसे हिसाब लगाना कि ये जो 525 है, ये जो थोड़ा सा कंपेयर करना, ये जो 525 है, ये जो 525 है वो 22 के स्क्वायर से, 22 के स्क्वायर से, क्योंकि 22 का 484 था, हम लोग देखे थे, 22 के स्क्वायर से ये बड़ा है, तो ऐसे बड़ा करके देना। यहाँ से कुछ मीनिंग समझ में आएगा, इसलिए इसको करने बोलता हूँ। 22 का स्क्वायर से, और ये पूर्ण वर्ग है नहीं, और 22 के बाद अगला पूर्ण वर्ग 23 का स्क्वायर होता है, क्योंकि पूर्ण वर्ग तो एक एक नंबर का स्क्वायर सीक्वेंस में चलते रहता है ना। तो हमें कितना घटाना पड़ेगा, इसी में से इसी को घटा के आंसर निकालना होगा। यानी कि हाँ, 23 का 529, यानी कि क्योंकि 529 से ना बनने का सोचना पड़ेगा, इससे ऊपर हम उठेंगे तो 529 से बनना है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 4 जोड़ना पड़ेगा, आंसर 4 हो जाएगा। लेकिन वो 529 है क्या चीज़, हमको 529 पहले से तो पता नहीं होगा ना, अभी तो छोटा मोटा नंबर पता है। 23 के स्क्वायर में से इसको घटा देना बस। तो लिखना है कि अतः वह न्यूनतम संख्या, अभी निकला नहीं, हम लोग सोल्व करेंगे, है ना। वह न्यूनतम संख्या क्या होगा, इसके स्क्वायर में पिछला वाला को घटा के जो बचेगा वही हमारा होगा। 23 के स्क्वायर में से उसको घटा देंगे, 525 को घटा देंगे, और 23 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 529 होता है, तो 525 यानी कि 4, यानी कि इसमें 4 जोड़ने का जरूरत है। 4 जोड़ेंगे 529 बन जाएगा, है ना। ये आंसर हो गया। और वर्गमूल भी पूछा है तो वर्गमूल निकाल लेंगे फिर। पाँच, यानी तो पहले घटा के दिखा दो कि, नहीं, जोड़ने का पूछा ना। 525 में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 529, और 529 ये किसका वर्गमूल होगा, यहाँ पर लिख देंगे। इसका वर्गमूल हो जाएगा 23, यहाँ पर मैंने 22 के जस्ट बाद वाला, यही 23 ही होगा, है ना।
हार्ड नहीं है, थोड़ा सा एक दो साल और बनने बनने दो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हम्म। चलो ध्यान दो, जो जो उतार लो जो छूट गया तो कॉपी से उतार लेना लूंगा। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, अब हमको इसको अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग चीज से गुजरना पड़ेगा। देखो, ये ध्यान दोगे, अच्छे से समझो, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा चीज है, जोड़ने वाला जल्दी मतलब बात पकड़ में नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जब वो स्टेप लेते हैं वहीं पर जाके सारा कुछ, सब कुछ सही से चल रहा, सही चल रहा, सही चल रहा, लेकिन वहीं जाके बवा जा रहा है कि यार यहाँ पर क्या कर दिया ये सब, है ना। जहाँ जरूरी वाला पॉइंट है वहीं बवा जा रहा है। तो वो चीज अच्छे से पकड़ में आए उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, देखो पूर्ण वर्ग पहले समझो, पहले अच्छे से पूर्ण वर्ग हम लोग बहुत पहले शुरू शुरू में हम लोग पढ़ रहे थे, जब चैप्टर शुरू किए थे। तो यही चीज हमेशा दिमाग से डिलीट होते रहता है, पढ़ने के बाद भी जहन से उतर जाता है बात। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है कि स्क्वायर हो गया जो संख्या बनता है, जैसे एक का स्क्वायर, यानी कि एक को एक के साथ गुना कर, सेम नंबर गुना होगा जो बनता है, तो एक हुआ। दो और दो गुना हो गया तो चार हुआ। तो मैं इसी को एक का स्क्वायर भी कहता हूँ, दो गुना दो को मैं दो का स्क्वायर भी कहता हूँ, है ना। तो पूर्ण वर्ग तीन का स्क्वायर क्या होगा, नौ होगा। तो यहाँ से क्लियर है ना कि पहला जो पूर्ण वर्ग है, हालांकि जीरो भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन अभी मैं गिनती की संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो वन हमारा पूर्ण वर्ग है। वन के अगला वाला पूर्ण वर्ग कौन आ रहा, फोर। बीच में क्या छूट गया, थ्री तो नहीं है ना पूर्ण वर्ग, टू भी नहीं है पूर्ण वर्ग, क्योंकि वन के बाद सीधे फोर चला गया, छलांग लगा लिया हम फोर में। फोर के बाद सीधे नाइन, देखो कितना सारा बीच में छूट गया, फाइव छूट गया, सिक्स छूट गया। तो अगर हम यहीं पर अगर सवाल करते हैं, अगर हम यही सवाल करते हैं कि मेरे पास एक संख्या तीन था, हम इसको पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं, तो हमको इसका इर्द गिर्द पता होना चाहिए, और छोर पता होना चाहिए कि ये तीन कहाँ का है, इन दोनों के बीच का है, यहाँ का संख्या ये तीन है। तो अगर मैं इसको पूर्ण वर्ग बनाऊंगा तो इसको या तो हमें इसको एक बनाने का सोचना पड़ेगा, या तो हमें इसे फोर बनाने का सोचना पड़ेगा, कम से कम संख्या लेके अगर बनाना होगा तो। हालांकि नाइन भी बनाने का कोशिश कर सकते हैं, दूर तक तो कुछ ही बना सकते हैं, लेकिन हम कम से कम संख्या का इस्तेमाल करके, उसके साथ कम से कम संख्या जोड़ करके, या कम से कम संख्या घटा करके इसको अगर हमें पूर्ण संख्या बनाना होगा, तो हमें जरूरी है कि या तो एक बनाना होगा या तो फोर बनाना होगा। हम जीरो बनाने का नहीं सोचेंगे, हम नाइन बनाने का नहीं सोचेंगे, इसको हम अगल बगल का ही संख्या बनाने का सोचेंगे। कम से कम लेके तो अगल बगल के ना बना पाओगे, तुम ज्यादा संख्या जोड़ ही नहीं सकते हो। कम से कम इतना कम कि उस और कोई उससे कम लेके कोई बना ना सके, उसी को ना कम से कम बोलते हैं। तो हम इसको अगर पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो हम कहेंगे कि चार बना लेते हैं, चलो एक जोड़ना पड़ेगा। फिर बोला नहीं, घटा के सोचिए कि घटा के क्या बना सकते थे, तो घटा के तो हम इसको तीन के इसमें दो घटा देते तो वन बन जाता। बोलो, वैसे अब हमें जवाब दो। अगर, चलो मैं दो चार को और भी पूर्ण संख्या लिखता हूँ। चार का स्क्वायर क्या होता है, चार चौका 16, पाँच का स्क्वायर 25। तो हम यहाँ से यहाँ के कोई बीच कोई एक संख्या ले लिया, मान लो कि हमने 20 ले लिया, इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना होगा। तो अगर मैं जोड़ के बनाऊंगा तो हमें मन में चलना चाहिए कि हम जोड़ के तो हम 16 तो बना नहीं सकते, हमको 25 बनाना पड़ेगा, यानी कि पाँच जोड़ने का जरूरत है इसमें। वो न्यूनतम संख्या इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, पाँच जोड़ना पड़ेगा। लेकिन बोलेंगे नहीं, घटा के क्या घटाना पड़ेगा कि ताकि पूर्ण हो, तो हम 16 बनाने के ख्याल से बोलेंगे कि चार घटाना चाहिए, होगा नहीं। अगर यहाँ 20 ना होके हम दे देंगे 17, तो घटाने के बाद बोलो क्या घटा, एक घटाना चाहिए, एक घटाना चाहिए। 16 जोड़ के बोलेंगे तो आठ जोड़ जोड़ देंगे। तो यही सब सवाल पूछ रहा है वहाँ पर, लेकिन इसी का एक मेथड है, मेथड है। जैसे ये आठ बता पाए ना तुम, 17, इसी आठ को निकालने का तरीका है कि 17 को लेकर के ऐसे ऐसे कर लो, दो अंक से कर लो, और यहाँ पर सोचो, चार चौका 16, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 16, तो एक, और यहाँ भी आंसर में चार लिखे, ठीक है ना। तो सवाल था कि सवाल में 17 था, 17 में घटाने का पूछा था कि जोड़ने का, चलो घटाने का पूछा था, यानी क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए ना। तो घटाने का तो एक हो गया, लेकिन अगर मैं जोड़ने का पूछता हूँ, चलो इसमें जोड़ने का बताओ, 17 में क्या जोड़ा जाए, तो तुम लोग बोले थे अभी आठ, बोले थे ना आठ, तो इसी आठ को निकालने का सोचो। अगर मैं जोड़ने का अगर सोचते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो 17 है, चार के स्क्वायर से थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ जो नंबर होता है उससे ये ज़्यादा है, तभी तो एक्स्ट्रा बचा हुआ है। ये जो 17 है चार से ज़्यादा है, मतलब कि चार के स्क्वायर के नज़दीक इसको नहीं ले जाना पड़ेगा, इसको अब चार से ज़्यादा वाला कौन होगा, चार के ज़्यादा वाला कौन होगा, पाँच के स्क्वायर के आसपास इसको पहुँचना होगा, तो पाँच का स्क्वायर 25 बनाने का होगा। यानी कि हम 17 को हम कह पाएंगे कि 17 जो है
4 के स्क्वायर से ये नंबर 17 क्या है, ज़्यादा है। तो फिर 4 से ऊपर वाला कौन सा पूर्ण वर्ग होता है, 5, यानी कि ये नंबर 5 से छोटा है। यानी हमें ये छोटा बड़ा क्यों लिख रहा हूँ, हमें उसका और छोर को लिख रहा हूँ कि 17 से ऊपर का पूर्ण वर्ग संख्या 5 का स्क्वायर होगा, 17 के नीचे का पूर्ण वर्ग संख्या वही होगा। तो हमें इस 17 को जोड़ के अगर बनाना है तो बड़ा वाला को बनाना पड़ेगा, मतलब कि नीचे वाला जैसे यहाँ बना रहे थे, यानी कि हमें 25 बनाना पड़ेगा। ये हमारा 16 है और ये 17 है और ये 25 है। तो 17 को 25 बनने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, यही सवाल कह रहा है। जोड़ के पूछ रहा तो इसी का ना बनने का। तो हम 25 में से 17 घटा के अपना आंसर कर लेंगे, 8 हमारा आंसर हो जाएगा, न्यूनतम संख्या। अब 8 हुआ तो वर्गमूल फिर क्या होगा, वर्गमूल जो होगा, क्योंकि हमने 25 बनाने का सोचा तो 25 के लिए वर्गमूल हमारा 5 हो जाएगा। जब 8 जोड़ देंगे उस संख्या में हम 8 जोड़ देंगे तो 25 ना बनेगा, तो वर्गमूल हमारा 5 हो जाएगा। ये सवाल कह रहा था, तो वही सवाल को मैं दूसरे तरफ से एक तरह से समझाया। बाकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन तुम लोग अपने से ट्राई करके आना, फिर हम अगले दिन बनाएंगे, ठीक है।